नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यदि a बराबर दिया आपका x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है और b बराबर आपका x अनुपात x एक सम प्राकृत संख्या है और c बराबर x अनुपात x एक विषम प्राकृत संख्या है और d बराबर आपको दिया x अनुपात x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित संख्याएं अपन को ज्ञात करना है। फिर दी गया है, इंग्लिश में बात करता हूँ। इफ़ ए जो है आपका एक्स रेशो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर बात कर रहा है। देखो, नेचुरल नंबर की अगर बात करता है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1 से स्टार्ट होती है तो 1 2 3 4 5 आता है। यह है सबको समझ में कि नहीं है? फिर बी ए बोल रहा है एज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर की बात करें या इवन नंबर क्या होता है? सम। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2 4 6 8 होती है, आगे तक चले जाती हैं ये। सी की बात करता है, सी इक्वल होता है सच दैट एक्स अनुपात एक्स सच दैट एक्स इज एक विषम प्राकृत संख्या होती है। एक्स सच दैट एक्स इज अ ओड नेचुरल नंबर। कौन सा है? ओड नेचुरल नंबर है। कौन सा भैया? ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नंबर की बात करते हैं तो ओड नंबर आपका क्या होता है? 1 3 5 7 होता है। 1 3 5 7 मतलब 1 3 5 7 9 ये चलते जाते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है डी आपको बता रहा है कि एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या डी इक्वल क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स अ प्राइम नंबर 1। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? इसमें आपको प्राइम नंबर जो 1 रहेगा उसको हटा के जो खुद के टेबल से चले जाए। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? खुद से जाएगी। तो आपका प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे? 2 3 5 7 11 13 17 ये सारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो फिर अब मैं इन्हीं नंबरों को आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहली चीज़ अगर बात करता हूँ, जो ए हमारा बताया है, ए जो बोल रहा है आपका बोल रहा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। तो आपका नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, जो 1 से स्टार्ट, जहाँ तक आपके नंबर 1 2 3 4 5 6 डेट 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 ये आगे तक आपके चले जाते हैं। उसके बाद अगर बात कर देता हूँ, उसके बाद आता है बी की बात। अगर हम बात करते हैं, बी आपकी बोल रहा है, बी जो है आपका क्या है? एक सम संख्या। सम संख्या का मतलब क्या होता है? इवन नंबर। तो इवन नंबर आपके कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं और ये भी आपके आगे तक चले जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सी की वैल्यू। सी आपको याद रखना है, सी क्या होता है? एक विषम प्राकृत संख्या। विषम का मतलब क्या होता है? आपका ऑड नेचुरल नंबर। विषम क्या होता है? आपका ऑड नेचुरल नंबर या ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 11 13 ये भी आपके आगे तक चले जाते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं डी की बात करते हैं, तो आपको डी बोल रहा है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर याद रखना है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका अपन एलसीएम लेने पे वो खुद के टेबल से चले जाए, प्राइम नंबर होता है। 2 किससे जाएगा? 2 से जाएगा। फिर उसके बाद बात करता हूँ 3, तो 3 किससे? 3 से जाएगा। उसके बाद अगर बात करता हूँ 4 की, तो 4 2 से चला जाएगा। उसके बाद करते हैं 5 की, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 की बात करो, 6 से 2 से चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं 7 की, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो इसलिए आपको नंबर में बता देता हूँ तो कौन कौन से होते हैं बेटे आपके पास? 2 होता है, 3 होता है, 5 आ जाएगा, 5 से जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 7 और ये आगे तक आपके चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? पहले ए बी सी डी इन सब की पहले आपको ऐसी वैल्यू निकालना है। अब उसके बाद आपसे बोल क्या रहा है वो देखते हैं। आप देखिएगा, आप बच्चे लोग, आपसे बोल रहा है कि ए, ये लिखा ए, ये क्या लिखा? इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दिए हैं, ये आपको अब बनने चाहिए। ठीक है, ये अब अपन इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो, अब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना। तो देखिएगा आप बच्चे लोग, ए जो दिया है, ए अपन निकाल चुके हैं। तो क्या है? 1 2 3 4 5 और ये 6 जस्ट आगे तक अपन ले लेते हैं। फिर हम बात करते हैं बी की। बी आपको क्या है? 2 दिया है, 4 6 8 और 10 ये आगे तक चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है? ये देखना है कि दोनों में जो सेम नंबर दिखता जाए। देखो ये 2, ये 2 दिख रहा है सेम। उसके बाद ये आपका 4 दिख रहा है। उसके बाद ये आपका 6 दिख रहा है। और आगे तक करेंगे तो 10 भी आपका आ जाएगा। तो जैसे कि अब अपन बात करते हैं, ये 6 7 8 9 10, तो 10 भी आपका हो जाएगा। तो आप लोग ये दिख रहा है वही नंबर आप इसमें लिख दीजिए जो सेम दिख रहा है। तो ए इंटरसेक्शन
बी, या आपका बोलते हैं सर्वनिष्ठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर्वनिष्ठ। तो क्या आंसर आ जाएगा 2 4 6, और यही इसका आंसर है। बस आपको इतना सा इस क्वेश्चन में करना है। अब इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका, सेकंड है ए इंटरसेक्शन सी या ए सर्वनिष्ठ सी। तो ए आपका दिया है, ए देख लेते हैं क्या क्या है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 ये दिया है। उसके बाद बात करते हैं सी की। सी आपका क्या दिया 1 3 5 7 11, ठीक है, और एक 13। अब इनमें से देख लेते हैं जो सेम दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। बस बहुत सिंपल से क्वेश्चन है भाई आपके। तो देखो पहले आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, सेम 3 आ जाएगा। उसके बाद आपका 5 दिख रहा है, फिर आपका कुछ नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। और ये 1 भी दिख रहा है, देखो बेटा आप 1 भी दिख रहा है, तो ये 1 3 और क्या हो जाएगा 5, और यही अपना आंसर है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? इस तरीके से सारे क्वेश्चन अपन करते चल रहे हैं फटाफट। अब बात करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका आता है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है क्या, ए इंटरसेक्शन डी दिख रहा है आपके पास, दिया है ए की वैल्यू दी है सेम 1 2 3 4 5 और ये 6 दिया है। उसके बाद हमारा दिया है डी। डी क्या है, ये डी देख लेते हैं अपन। डी दिया आपका 2 3 5 7 11 और ये 13 दिया है। अब देख लेते हैं ए डी हो जाएगा, है ना। क्या दिख रहा है इसमें, देखो पहले 2 दिख रहा है, 3 फिर 5 6 नहीं 7 नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 3 5, यही अपना आंसर है। बताइए आ रहा है सबको समझ में कि नहीं आ रहा है? एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करना, 101% आपसे बनेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्या, बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको देखना बी की वैल्यू क्या दी है आपको, ये क्वेश्चन में मैंने आपको निकालना बता दिए हैं। 2 4 6 8 10 ये आगे चला जाएगा। उसके बाद सी की वैल्यू बात करते हैं। सी आएगा 1 3 5 7 और क्या हो जाएगा 11, ये आगे तक चला जाएगा। अब निकालना है बी, ये हो जाएगा सी, है ना, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है भैया, इसमें तो भैया बड़ी गजब बात कर दी, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या कुछ भी? जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो आपको क्या बताया था 5 लेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बताया आया सबको समझ में कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए आपको बेटा मैंने याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया, थर्ड करा दिया और एक फोर्थ भी करा दिया, ठीक है। अब आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा आप ट्राई करिएगा। कॉपी क्वेश्चन है, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं जाएगी, दोनों क्वेश्चन आपसे ईजी बन जाएंगे। और अगर नहीं बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका बता दीजिएगा, मैं इन दोनों के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं? बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 7 में, जरूर आप ट्राई करना इन दोनों को, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।